नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्लर्क चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली एलएसी पर स्थायी शांति हो, राजनाथ सिंह। भारत के साथ जल्द करेगा बड़ा व्यापार समझौता अमेरिका, ट्रंप। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटी। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर एक रोक शुक्रवार को हटा दी है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को चुनाव कार्यक्रम को 3 दिन आगे बढ़ाते हुए नया कार्यक्रम जारी करने को कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता के मुद्दों पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने किसी प्रत्याशी को आपत्ति है तो वह कोर्ट से पक्ष रख सकता है। सुनवाई में ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण तय करने और जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का आरक्षण निर्धारित न करने पर गंभीर सवाल उठाए गए। कोर्ट को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक से होता है। एक याचिकाकर्ता ने बताया कि डोईवाला ब्लॉक में ग्राम प्रधानों की 63 सीटें आरक्षित है। याचिकाकर्ता ने 23 सीटों पर लंबे समय से एक ही वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने का उल्लेख करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 243 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बताया। सरकार की ओर से महाधिवक्ता और मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि पिछला वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना और वर्तमान पंचायत चुनाव को प्रथम चरण माना जाना आवश्यक था। नैनीताल उपनल कर्मियों के मामले में 4 हफ्ते में ले निर्णय, हाईकोर्ट। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर सरकार 4 हफ्ते में निर्णय ले। हाईकोर्ट ने यह निर्देश शुक्रवार को उपनल कर्मियों के मुख्य ओर से मुख्य सचिव के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल एस.एन. बाबुलकर ने हाईकोर्ट को बताया कि अभी राज्य में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने को अतिरिक्त समय दिया जाए। इस पर वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को प्रकरण में निर्णय लेने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, नियमावली नहीं बनाई गई, जबकि कोर्ट ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण से जुड़े प्रकरण में सरकार से विचार करने को कहा है। तत्कालीन मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। देहरादून जिलों में अतिक्रमण के खिलाफ अब शुरू होगी कार्रवाई, धामी। उत्तराखंड में सरकारी भूमि में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जिलों में शीघ्र अभियान शुरू किया जाएगा। गंगा सहित अन्य नदियों के किनारे हुए अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारी को मजबूत मैकेनिज्म बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में सीएम धामी ने सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने और अवैध बिक्री को रोकने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए, जिस पर जिला स्तर पर सिंचाई, लोक निर्माण, वन विभाग, राजस्व विभाग की टीम बनाकर अतिक्रमण हटाने के अभियान चलाया जाए। उत्तराखंड में भाजपा को जुलाई को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। शिक्षा विभाग देहरादून अफसरों को आदेश मनमाने में शिक्षकों को लगेंगे 7 साल। उत्तराखंड में ऊन की होगी अब ब्रांडिंग, सैमुअल। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे मुनकटिया में बाधित यात्री हुए परेशान। बद्रीनाथ हाईवे बनेरा पानी लामगढ़ में रहा बाधित। केदारनाथ हाईवे पर मुनकटिया में लगातार हो रही बारिश से हाईवे बाधित होने का क्रम लगातार जारी है। पहाड़ों से मलबा गिरने के कारण यहाँ सुबह के समय हाईवे बंद हो रहा है। शुक्रवार को भी सुबह 5 बजे से 9 बजे तक यहाँ शटल सेवा का संचालन नहीं हो पाया। पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने यात्रियों को अपनी निगरानी में वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही कराई। जनपद में हो रही लगातार बारिश के चलते सोनप्रयाग शटल पुल के समीप और मुनकटिया के पास स्लाइडिंग जोन में लगातार मलबा गिरने का क्रम जारी है, जिससे यहाँ सुबह के समय अधिकांश हाईवे बंद हो रहे हैं। शुक्रवार को सुबह 5 बजे हाईवे बंद था, जबकि एनएच की कार्यदायी संस्था ने मलबा हटाने का काम शुरू किया, किंतु लगातार मलबा गिरने और बारिश से काम में व्यवधान पैदा हुआ। हरिद्वार कावड़ मेले में त्रिशूल, भाला, बैट लाने पर लगेगा प्रतिबंध। आगामी कांवड़ मेले को लेकर इस बार प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सीसीआर सभागार में शुक्रवार को 7 राज्यों के अफसरों की इंटर स्टेट बैठक में मेले की सुरक्षा को लेकर अहम फैसले किए गए। कांवड़ मेले में त्रिशूल, भाला, बैट या कोई भी हथियारनुमा वस्तु लाने पर प्रतिबंध रहेगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीपम सेठ की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेरठ के एडीजी भानु भास्कर भी मौजूद है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़ के अधिकारियों वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। इस दौरान कांवड़ मेले के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट और क्राउड कंट्रोल को लेकर खास रणनीति बनाएगी। कांवड़ मेले में तेज आवाज में बजने वाले डीजे, भारी वाहन और भाला, त्रिशूल, बेसबॉल और बैट जैसे हथियारनुमा सामानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर निर्णय लिया गया है। कहा गया कि कांवड़ यात्रा आकर्षण के नाम पर कुछ लोग त्रिशूल, भाले और बैट लेकर आते हैं। पुलिस से साफ कर दिया कि इस बार ऐसी चीज नहीं चलेगी। साथ ही कांवड़ के आड़ में आने वाले उद्यमियों पर भी पुलिस की विशेष निगाह रखने पर भी चर्चा हुई है।
हरिद्वार के चंडी घाट का नया पुल जल्दी बनाने की मांग। हरिद्वार जिला महिला अस्पताल में होने लगे हैं अल्ट्रासाउंड। मैंगलोर में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा की तैयारियां। धुन में निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। चंपावत विधायक डीएम को अस्पतालों में मिली अव्यवस्थाएं। चंपावत के डीएम मनीष कुमार ने गुरुवार को राज्य जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को मिली सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने डॉक्टरों को मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। चंपावत जिला अस्पताल का गुरुवार रात को डीएम मनीष कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, चिकित्सकों और अन्य स्टाफ के लिए उपलब्ध संसाधनों का अवलोकन किया। उन्होंने आपातकालीन कक्ष, जनरल वार्ड, आईसीयू, पोस्ट ऑपरेशन वार्ड, लेबर रूम, नर्सिंग स्टाफ रूम, डॉक्टर रूम, कैंटीन आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सेवा की जानकारी ली। डीएम ने नर्सिंग स्टाफ रूम, सीलन, क्षतिग्रस्त टाइल ठीक करने और डॉक्टर कक्षों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। एनेस्थीसिया का वर्क स्टेशन के लिए प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा है। अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरे, पोस्ट ऑपरेशन वार्ड में शू रैक बनाने, लेबर रूम और कैंटीन की सफाई रखने, परिसर में हाई मास्क लाइट लगाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों की आवासीय सुविधाओं की स्थिति की भी जानकारी ली। निरीक्षण में सीडीओ डॉक्टर जीएस खाती, सीएमओ डॉक्टर देवी चौहान, सीएमएस डॉक्टर एचएस हयांकी आदि मौजूद रहे। टनकपुर कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए सजे गेस्ट हाउस। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला दल 4 जुलाई को टनकपुर पहुंचेगा। ये दल 5 जुलाई को सुबह टनकपुर से चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ के रवाना हुए। इस बार 5 बैच में कुल 250 यात्री टनकपुर में यात्री विश्राम करेंगे। इसके लिए केएमबीएन ने तैयारी शुरू कर दी। कुमाऊं मंडल विकास निगम के टनकपुर स्थित पर्यटक आवास गृह के मैनेजर मनोज कुमार ने बताया कि दिल्ली में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पहला दल 4 जुलाई को दिल्ली से रवाना होगा। ये दल शाम टनकपुर पहुंचेगा। यहाँ से यात्रियों का दल 5 जुलाई को सुबह 150 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ के लिए रवाना होगा। दूसरा दल 8 जुलाई, तीसरा दल 12 जुलाई और चौथा दल 4 अगस्त और 5वां दल 8 अगस्त को टनकपुर पहुंचेगा। प्रत्येक दल में 50 यात्री रहेंगे। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और ठहरने के लिए पर्यटक आवास गृहों में युद्ध स्तर का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रियों को खाने में कुमाऊनी व्यंजन की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2019 से बंद हुई धार्मिक मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने से लोगों में खुशी का माहौल है। बागेश्वर में 4 दिन से सड़कें रही है बंद। सब्जी राशन के लिए भी वाहन नहीं पहुंचे। बागेश्वर जिले में मानसूनी बारिश शुरू हो गई। ऐसे में सड़कों में मलबा आना शुरू हो गया। गुरुवार की रात हुई बारिश के बाद 11 सड़कों में यातायात ठप हो गया, जिसमें 4 सड़कें 4 दिन से बंद है, लेकिन जबकि 7 नई सड़कों में मलबा आ गया। 3 लोगों के आगन हुआ, 1 की रसोई क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि ये कि सब्जी और राशन के वाहन न पहुंच पाने से लोगों को दिक्कतें होने लगी। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कपकोट, कर्मी, बानी, असिंगियाबगड़, बैसानी, पौसारी, रमाणी, कनौली, कपकोट, पिंडारी, बदियाकोट, बोलबड़ा, बदियाकोट, कुआरी, खड़लेक, बनार, कपकोट, पोलिंग, मुनार, गांसी तथा मिकिला खलपट्टा मोटर मार्ग मौलवी आने से बंद हैं। बारिश से लक्ष्मण सिंह निवासी धाकला, फरसाली निवासी गोपाल राम तथा पौथिंग निवासी किशन राम का आंगन क्षतिग्रस्त हो गया है। उड़ खुली में सूरज कुमार की रसोई क्षतिग्रस्त हो गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि बंद मार्ग खोलने का कार्य जारी है। बारिश से खुले मार्ग फिर बंद हो रहे हैं। कपकोट में लोगों के घरों में घुस रहा है नहर का पानी। अल्मोड़ा में दुग्ध संघ अध्यक्ष कर्मचारी आमने सामने। अल्मोड़ा बागेश्वर दुग्ध संघ अध्यक्ष और कर्मचारियों में विवाद पैदा हो गया। दोनों पक्षों ने दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने प्रधान प्रबंधक को पत्र भेज दुग्ध संघ अध्यक्ष की जांच और कार्रवाई की मांग की है। वही अध्यक्ष ने उल्टा कर्मचारियों पर काम में लापरवाही की बात कहते हुए आरोपों को निराधार बताया है। प्रधान प्रबंधक को भेजे कि पत्र में कर्मचारियों का कहना है कि अध्यक्ष गिरीश खोलिया की ओर से बफोली कोट व डागी खोला समिति की जांच नहीं करने का झूठा आधार बनाकर कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके अलावा जरूरत स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति, एलआईसी में पॉलिसी खुलवाने का दबाव, विवादित वाहन को फिर से संचालित करवाने, गोबर के कच्चे उपलों को बॉयलर में इस्तेमाल करने, संस्था का कार्य प्रभावित कर आर्थिक नुकसान पहुंचाने, बाहरी लोगों के समक्ष व स्टाफ मॉनिटरिंग में कर्मचारियों को अपमानित करने, संस्था में भय का माहौल बनाने, बंद वाहनों का जबरन संचालन कर संस्था को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। चकोटिया में हरे राम हरे कृष्ण के मधुर स्वरों से गूंजी केवाड़ घाटी। चकोटिया के भटको जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हरे कृष्ण हरे रामा की गूंज में पूरी गेवाड़ घाटी शुक्रवार होगी। शुक्रवार का इस्कॉन की ओर से आज यात्रा का शुभारंभ नारियल तोड़कर किया गया, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा की रथ यात्रा भटकोट के जगन्नाथ मंदिर से प्रभुनाथ ध्वजों के साथ शुरू हुई। यात्रा चांदीखेत, गनाई, चकोटिया बाजार होते हुए करीब अग्नेरी मंदिर पहुंची। रथ को 2 विशाल
मोटी रस्सियों से बांधा गया था। इसे खींचने के लिए लोगों में काफी उत्साह रहा। लोग जय जय जगन्नाथ स्वामी, हरे कृष्ण हरे रामा जैसे भजन गाते हुए नजर आए। देश के विभिन्न जगहों से आए संत हारमोनियम, मृदंग, करताल, झाली के अलावा घंटा व शंख बजाते हुए यात्रा के साथ चल रहे थे। लोगों ने घरों की छतों और अन्य जगहों से भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए हैं। रुद्रपुर में हाई टेंशन लाइन हटाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने किया प्रदर्शन। रुद्रपुर के जनपद रोड फूलसुंगा क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी के ऊपर से गुजरी हाइपरटेंशन लाइनों को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद यूकेडी प्रतिनिधि मंडल ने ओसी गौरव पांडे को ज्ञापन देते हुए जनहित में त्वरित कार्रवाई की मांग की। साथ ही ऐसा न करने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड क्रांति दल पदाधिकारियों ने कहा कि फूलसुंगा क्षेत्र की वसुंधरा सहित अन्य कई आवासीय कॉलोनियों में घरेलू बिजली के पोलों पर हाइपरटेंशन लाइनें गुजर रही हैं, जो कि क्षेत्रवासियों के जानमाल के लिए गंभीर खतरा है। कहा कि उत्तराखंड क्रांति राज्य निर्माण के आंदोलन से जुड़ा एक प्रमुख दल है, जो हमेशा आम जनता की समस्याओं को लेकर प्रशासन व सरकार से संवाद करता रहता है। सितारगंज में कैलाश नदी में डूबने से युवक की हुई मौत। रुद्रपुर में अवैध निर्माण पर जज प्रतिनिधि आमने सामने। भाजपा में कांग्रेस नेता पर धोखाधड़ी के आरोप में एक साथ 4 मुकदमे। पंतनगर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ।